हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम जो है प्रश्नावली 1.2 कर रहे थे और जिसके जो है हमने सारे उदाहरण देख लिए थे और इसका हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म कर दिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या में ये सिद्ध करना है। ऐसा क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में कर चुके हैं और ये जो है एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो आइए करते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको परमेय मानना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, माना माना जो संख्या दे रखी 3+2√5 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परमेय परमेय संख्या परमेय संख्या है। क्या मानेंगे, इसको परमेय माने, ठीक है। अब देखो, अगर ये परमेय है 3+2√5 अगर परमेय है तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हो तो आपको पता है कि परमेय संख्या में जो PQ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। PQ क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। और Q जो है 0 के बराबर नहीं होता। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि PQ क्या है, सह अभाज्य है। PQ क्या है, सह अभाज्य, ठीक है। तो इतना समझे। तो अब आपको क्या करना है, जब भी अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो आपको उसमें सिर्फ एक अंडुड़ की संख्या, आपको क्या करना है, अंडुड़ वाली संख्या लेके आनी है। जैसे यहाँ पे अंडुड़ 5 है तो आपको सिर्फ अंडुड़ 5 पे ही फोकस करना है। तो अंडुड़ 5 को अकेले लेके आओ, अकेले लेके आओगे अगर, तो देखो क्या करेगा, जो प्लस की जो 3 है इसके साथ में इसको उधर भगाना पड़ेगा। अगर प्लस की 3 को उधर भगाओगे तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2√5 बराबर P/Q। प्लस का 3 उधर के आके हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, √5। √5 चाहिए तो जो दो किसकी है, गुणा की है। √5 के साथ दो किसमें है, गुणा में है। तो गुणा की जो है √5 है किसके साथ चली जाएगी, इसके Q-3 किस में चली जाएगी, इसमें भाग में चली जाएगी ना, इधर किधर चली जाएगी, इधर भाग में, इधर आ जाएगी भाग में, ठीक है। तो जो आ गया मेरा √5 बराबर, तो P/Q-3 आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा और भाग को अब गुणा में बदलते हो तो संख्या हो जाती है, पलट जाती है। तो 3/, क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया, ठीक है। अब जो √5 है, आप जानते हो जो अंडुड़ वाली संख्या होती है, जो √5 है अंदर है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ओके। और ये जो संख्या है, तो ये देखो P/Q-3 यानी कि परमेय में से एक मैं परमेय घटा रहा हूँ तो परमेय रहेगी, और परमेय इंटू परमेय करोगे तो भी परमेय रहेगी। यानी कि ये पूरी जो संख्या है क्या है, एक परमेय संख्या है। ये जो पूरी संख्या है एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। यानी कि एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या की क्या है, बराबर। देखो बराबर लगाया ना, क्या है ये, बराबर है। यानी कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर है, जो कि क्या है, कभी बराबर हो ही नहीं सकती। यानी कि एक अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये क्या है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः अतः जो कि एक एक विरोधाभास है। क्या है, एक विरोधाभास है। इसलिए 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 मेरी जो संख्या है 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करते सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ है नहीं इतना, ठीक है। तो आई थिंक जो आपको ये क्वेश्चन जो समझ आया होगा।
तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि जो संख्या दे रखी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो इन संख्याओं को हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। देखिए इसमें तो एक ही क्वेश्चन में 3 संख्या दे रखी है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछी जाएगी, ना कि तीनों एक साथ। ठीक है, तो कोई एक ही पूछी जाएगी। तो हम जो है सभी को एक एक करके क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मैं करूंगा पहली संख्या को, तो मैं बाकी को करता हूँ हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बाकी को मैंने हटा दिया। अब करते हैं इसको सिद्ध, 1/√2 को। तो सिंपल वही, माना, क्या बोलोगे, माना, देखो ये बट्टे वाली संख्या है ना, बहुत ही आसान है सिद्ध करना। कैसे, देखो, माना 1/√2 एक एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये परिमेय संख्या है, यानी कि 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। सिंपल, किस रूप में लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप बोल सकते हो जहाँ जहाँ जो P और Q है वो क्या हमारे पूर्णांक है, PQ का हमारे पूर्णांक है, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, और PQ क्या है, सह अभाज्य। PQ क्या है, हमारे सह अभाज्य। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो जब भी अगर बट्टे वाला आ जाए, जैसे यहाँ पे 1/√2 है, 2/√3, यानी कि बट्टे वाला आ जाए 1/√3। ठीक है, तो बट्टे वाला आ जाए तो आपको क्या करना है, मुझे तो क्या चाहिए, मैंने आपको बताया है, और ऐसे सवालों को सिद्ध करना है। अब अंडूर वाली संख्या पे फोकस कीजिए। आपको अंडूर वाली संख्या कौन सी, √2, तो आपको √2 लेके आना है। तो वो कैसे लाएंगे, अगर यहाँ पे मैं कर दूं व्युत्क्रम, क्या कर दूं, व्युत्क्रम, व्युत व्युत्क्रम व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है, जो भिन्न होती है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी कि 1/√2 है, तो पलट के क्या हो जाएगी, ये √2/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √2/1 हो जाएगी। इसी प्रकार से इधर भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि P/Q क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। अब किसी भी संख्या में एक से भाग देते हैं तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप √2 में एक से भाग दे रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि वो है ही तो √2 ही तो है ना। √2 में एक से भाग दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो √2 ही है। बराबर क्या है, बराबर है Q/P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो √2 है, √2 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये जो संख्या है Q/P तो एक परमेय है, क्या है, एक परमेय संख्या है। और ये जो दोनों क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ये क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो ये क्या है, एक विरोधाभास है। क्या हो रहा है, एक विरोधाभास है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अतः एक यह एक विरोधाभास है। क्या, एक विरोधाभास है। अतः यह एक विरोधाभास है। इसलिए 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 1/√2, 1/√2 एक एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपको जो इस सवाल को सॉल्व करना है। बस आपको याद रखना है, अगर बट्टे वाला जैसे कि 1/√2 या 1/√3, ठीक है, इस तरीके के सवाल आ जाए तो आपको इस यहाँ पे क्या करते हैं ना, व्युत्क्रम कर देना है। क्या कर देना है, व्युत्क्रम करके सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
आई थिंक जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए मैं जो दे रखा है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, 7 √5 को क्या करना है, सिद्ध करना है, अपर में सिद्ध करना है। तो करते हैं, आओ सिंपल सा वही क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना माना 7 √5 एक एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। अब अगर ये परिमेय संख्या है यानी कि 7 √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। अब पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकोगे आप, तो कोई भी जो परिमेय संख्या होती है वहां पे जो पी क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पी क्यू पूर्णांक होते हैं। और जो क्यू है 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे पी क्यू के क्या लेके चलते हैं हम, सह अभाज्य। क्या लेके चलते हैं, सह अभाज्य। इतना क्लियर है आपको, है ना। अब यहाँ पे आओ बात करें। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों में क्या करना है, आपको अनरूट पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है, अनरूट पर। जैसे यहाँ पे √5 लेके आना है आपको, क्या लेके आना है, √5। तो √5 लेके आओगे तो जो √5 के साथ गुणा में है 7, उसको उधर भगाना पड़ेगा। तो बराबर पी बट्टे क्यू। तो जो गुणा की 7 है इधर किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी ना। किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। तो √5 बराबर, तो पी बट्टे क्यू। अब जो भाग किस में बदल जाता है, गुणा में बदलेगा, तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो √5 है, जो √5 है मेरी क्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या, सिंपल। और जो पी बट्टे क्यू इंटू 1/7 ये जो संख्या है क्या, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और इनके बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या किसके बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, जो कि क्या कभी संभव है ही नहीं। यानी कि ये क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, लिखेंगे अतः, अतः यह एक विरोधा विरोधाभास विरोधाभास है। इसलिए 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 हमारी जो है 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सिद्ध कर सकते हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। आई थिंक आपको जो है ये सवाल क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्नावली यानी कि चैप्टर 1 का आखिरी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। ठीक है, तो देखिए आज के जो चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं के चैप्टर का आखिरी सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आखिरी सवाल है। क्या दे रखा है कि 6 प्लस √2 को क्या सिद्ध करना है, अपर में सिद्ध करना है। ऐसे जो हम ऑलरेडी जो है 2 सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीसरा सवाल है ऐसा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए करते हैं हल। तो सिंपल लिखेंगे, माना माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, अगर ये 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। जहाँ जहाँ जो
पी क्यू है क्या हमारे पूर्णांक है, क्या है हमारे पूर्णांक। और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। और जो पी क्यू क्या है सह अभाज्य, पी क्यू क्या है हमारे सह अभाज्य है। क्लियर है, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। अब आपको सिर्फ अनरूट वाली संख्या पर क्या करना है, फोकस करना है। देखो, तो हमें चाहिए अनरूट 2, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अनरूट 2 चाहिए। तो ये इसके साथ प्लस में 6 उधर को भगाना पड़ेगा, यानी कि p बट्टे क्यू और प्लस की 6 इधर को आके होगी माइनस की 6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अनरूट 2 जो है क्या एक अपरिमेय संख्या है, अनरूट 2 जो है क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो पूरी संख्या है पी बट्टे क्यू माइनस 6, यानी कि परमेय में परमेय घटा रहा हूँ तो परमेय ही आती है। तो ये जो पूरी संख्या क्या है एक परमेय है, क्या है एक परमेय है। ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे तो ये दोनों क्या है बराबर है, यहाँ पे क्या लगा है बराबर, यानी कि अपरिमेय संख्या परमेय संख्या की क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो ये क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, तो विरोध हो रहा है। लिखेंगे अतः, अतः यह एक विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है। इसलिए 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 6 प्लस अंडूर 2 एक एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। और ऐसे सवाल जो है एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या होता है फिनिश, खत्म पूरी तरीके से हो गया है। और अब जो हमारा चैप्टर शुरू होगा दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद। ठीक है, तो अगर आपको जो है हमारा जो चैप्टर 1 क्लियर हुआ है, समझ आया है, तो आपको जो है दोस्तों को, अपने दोस्तों को भी बता देना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी पसंद आई। ठीक है, और इस जो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।